नहीं, इसमें बताओ, इसमें किसी को हमारी गांव में जो भी कार्य हो रहा है वो सही होना चाहिए, है ना। और जो गांव के जिम्मेदार आदमी है सबकी मीटिंग होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए भाई ये कार्य इसका पैसा इतना आ रहा, भाई वो लगाओ या नहीं लगाओ, सबकी सहमति से काम होना चाहिए। अच्छा, भवन टूट रहा है, इस क्या किसी को पता चला है? ना जी, पता नहीं चला। अच्छा, क्या मानते हैं इस मतलब प्रधान के साथ में जो भी मिले लोग हैं उनमें मतलब प्रधानाचार्य का भी कहीं ना कहीं रोल है? हाँ जी, मानते हैं? हाँ जी, रोल है। तो प्रधानाचार्य को कोई राजनीति के मामले में नहीं पढ़ना चाहिए, उन्होंने नहीं पढ़ना चाहिए राजनीति के मामले, तो हमारे गांव का मामला है, है ना। उन्होंने तो अपनी नौकरी पर वहाँ तक ही सीमित रहना चाहिए। शासन प्रशासन से क्या कुछ कहना? हम तो ये चाहते हैं जी इसकी जांच होनी चाहिए। जो कार्य चल रहा है वो कार्य चलता रहना चाहिए या इसकी जांच होकर सही काम होना चाहिए? जांच होकर सही काम होना चाहिए। चलिए जी। नमस्कार, मैं सबसे पहले तो आपके मीडिया माध्यम का धन्यवाद करता हूं। मेरा नाम अब्दुल समी, मैं ग्राम पंचायत अलावलपुर से ही निवासी करता हूं। आज हमारे गांव अलावलपुर में एक स्कूल का कमरा, प्राइमरी स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय बिहारी नगर अलावलपुर में है, जो ठीक ठाक है, और उसका एक कमरे को ध्वस्त किया जा रहा है, जिसके लिए आंगनवाड़ी का कमरा बनना है। आंगनवाड़ी का जो कमरा है वो स्कूल में अंदर है और वो बिल्कुल बेकार कमरा है, जिसको तोड़ा जाना चाहिए था, ना कि स्कूल का कमरा तोड़ा जाना चाहिए था। इसमें प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि हमने स्कूल के कमरे को और आंगनवाड़ी के कमरे को चेंज कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्कूल का कमरे को तोड़ा जा रहा है, इसकी कोई बुनियादी, कोई नीलामी, कोई पेपर कट ऑफ, किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। प्रधान इसराना खलील और ग्राम पंचायत के जो 2-4 लुटेरे, जिनको मैं कहूँगा मोदी सरकार में बहुत कम लुटेरे बच रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ हैं जो इस गांव में लुटेरे हैं, वो लूट फसोट करके अपनी साँठ गांठ करके इस कमरे को 20-30 हज़ार रुपये में मात्र अपना चुपचाप गोलमोल कर लिया और इसको तोड़ा गया। ये कमरा आप देखिए तोड़ा जा रहा है। जब कल इस पे तोड़ लगी तब गांववासी को पता लगा कि कमरे में तोड़ लग रही है। इससे पहले कोई सूचना किसी भी प्रकार की, कोई बुनियादी, कोई अलॉटमेंट, कोई कुछ नहीं किया गया। अच्छा, इसका बनाने का टेंडर कितने का होगा? लगभग 12 लाख रुपए का इसका टेंडर होगा। और मेरा मानना यह है 20-30 हज़ार रुपये का पुराना कमरा, जिसमें 4 विंडो लगी हुई है, लगभग 50 किलो की वेट की, 5-4 कुंटल कम से कम इसमें सरिया होगा, एक दरवाज़ा लगा हुआ है। मेरा मानना है 20-30-50 हज़ार का तो इसमें कबाड़ी के दाम से लोहा होगा, प्लस 50 हज़ार की एक ट्रॉली ईंट आती है आज के टाइम में। 12,000 ईंट लगी हुई है इसमें कम से कम, मेरा मानना ये है। तो 12 सत्ते 84 हज़ार रुपये की इसमें ईंट है। कम दाम में लगा लें तो 40-50 हज़ार की ईंट हो गई पुरानी, मलबा अलग हो गया, ईंट अलग हो गई, सरिया अलग हो गया, दरवाजे, विंडो, खिड़की अलग हो गया। तो ये लगभग, ये मेरा मानना ये है, पूरी ग्राम पंचायत के लोगों को बुला करके एक बैठक की जानी थी। बैठक होने के साथ ये काम होना था, ना कि अकेला चुपचाप गोलमोल कर लो और ये अपने जोगा कर लो सब कुछ। क्या कुछ कहना चाहेंगे शासन पर? इसमें शासन प्रशासन से मैं कार्रवाई करवाना चाहूँगा। मैंने एडीएम साहब से भी इसमें बात की है। एडीएम साहब ने कहा है एक प्रार्थना पत्र दीजिए इनके खिलाफ और मैं इसमें उचित कानूनी कार्रवाई करूँगा। मैं आशा करता हूँ एडीएम साहब से, डीएम साहब से, एसडीएम साहब से कि इसमें जल्द से जल्द वो कानूनी कार्रवाई करेंगे और इसको तत्काल रुकवाने का काम करेंगे। रुकवाने के बाद इसकी जाँच की जाए और जाँच होने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाए। तो आप लोग यहाँ से ग्रामीण लोग मतलब जाएंगे शिकायत? जी बिल्कुल जाएंगे, हम 5-7-10 आदमी जाने की कोशिश करेंगे, नहीं जाएंगे, पक्का जाएंगे और एप्लीकेशन लिखित में एक एडीएम साहब को, डीएम साहब को देंगे और तब इसकी कार्रवाई करेंगे। गाँव में मामला यह है कि यहाँ से एक आंगनवाड़ी का कमरा बनना है स्कूल में। यहाँ वैसे कोई ज़मीन नहीं मिली, ये 2020 से कमरा आया हुआ है यहाँ से हमारे टाइम का। फिर इन्होंने दोबारा चुनाव जब हो गए तो स्कूल में एक खंडरनुमा आंगनबाड़ी का कमरा है, उसको तब्दील मास्टर द्वारा नया दूसरा कमरा दे दिया गया, उस स्कूल में ले लिया गया। लेकिन वो कमरा जो था वो कमरा बहुत ही मतलब सही पूर्ण हालत में था, जिसको तोड़वा जा रहा है। इन्होंने मिलकर PWD के इंजीनियर थे, उसकी वजह से उन्होंने वैल्यू कम निकलवाई अपने 27 हज़ार। कितनी भाई? 27 हज़ार बताया मास्टर ने, हेड मास्टर ने 27 हज़ार बताया। 27 हज़ार। और जी ना ही कोई किसी ग्रामीण को कोई सूचना दी गई,
ना ही कोई बुनियादी कराई गई, ना ही कोई अखबार की कटिंग वगैरह कराई गई, किसी को कोई सूचना नहीं है। ग्रामवासी सबको जब पता चला, जब ये इस पर काम तुड़ाई का लग गया। जबकि एक कमरा बनाने में लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए लगता है। एक कमरा 12 लाख की वो क्या नाम इस कमरे की, वो क्या नाम कोस्ट 12 लाख इसकी 12 लाख की कमरे की कोस्टर जो तोड़ा जा रहा है उसे 50,000 का भी नहीं समझ रहे। तो क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि ग्रामीणों को सब चीज़ का पता होना चाहिए। धोखाधड़ी सरेआम सरकारी पैसे को लूटने की कोशिश की जा रही है खुलेआम खुलेआम। और कुछ मेरा शासन से यही अनुरोध है कि ये काम जो है तुरंत रोका जा और इसकी पूरी छानबीन होने के बाद में इसकी बुनियादी कराया जा। सभी गाँवों की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए क्या काम हो रहा है। अभी तो जो ये प्रधान काम कर रहा है, मेरी इस तरह कोई राजनीति वो नहीं, द्वेष है, काम करो, कोई हमने कोई इतराज नहीं लगा अब तक। लेकिन जो पिछले प्रस्ताव के काम जो अब चल रहे हैं ये हो रहे हैं, अच्छी बात है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत ये प्रस्ताव 2020 में हुआ था मेरे समय में। इसकी DPR मैंने बनवाई थी। काम 24 से पहले पूरा होना है। सरकारी अधिकारियों के निर्देश पर काम हो रहा है। डंडा ऊपर से बहुत आया हुआ, नहीं तो ये फिर पीछे लटकता काम। लोगों की नज़रों में ये दिखा रहे हैं कि काम हम करवा रहे। ये तो बीच में ग्राम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श योजना यहाँ से बुलवाई गई थी। जो समाज कल्याण अधिकारी भार मलेठा जी हैं, उन्हें अवगत है, पूरे शासन को, DM को, सबको अवगत है इस चीज़ का। तो ये मतलब आंगनवाड़ी के लिए और कहीं जगह नहीं थी? जगह तो है, इन्होंने दबा भी रखी, ये देते नहीं। हाँ, ग्राम समाज की जगह यहाँ से बहुत है। इन्होंने वो कूड़ा निस्तारण केंद्र एक प्रस्तावित था ग्राम समाज में 299 नंबर में, उस पर इन्होंने फर्जी मुकदमा में उसमें SDM साहब की नॉलेज में था वो पहले कुसुम चौहान की, लेकिन फिर वो इन्होंने दूसरे ढंग से मतलब मुझे फंसा दिया उसमें। मेरे ही मेंबर जिन्होंने प्रस्ताव कराया था मेरे ही खिलाफ चले गए, मैंने भी छोड़ दिया फिर वो। जिससे गांव में कूड़ादान नहीं है। कहना यही है कि इस गांव के अंदर जो मान ले पुरानी भी बनी हुई, ये आज तक पहले भी जो यहाँ हुआ था, इसका नीलाम हुआ था, सब लोगों को पता लगा था। और हम भी इसके नीलाम के इंतज़ार में थे कि कब किस टाइम जो ये नीलाम हो और हम भी से ले मकान को। बाकी इन्होंने घोटमेट करके कैसे कैसे करायो और सब अपने जोगा कर लिया सरकार का माल लूट को। क्या मानते हैं जो यहाँ से वर्तमान प्रधान है, जो उन्होंने सभी के साथ साठ-गांठ कर ये काम किया? हाँ, पता नहीं किस किसी अधिकारी के साथ इन्होंने साठ-गांठ करको और ये मामला जो अपने स्तर में ले लिया। और यहाँ से मामले तो बहुत हों मीडिया के। एक तो हड़वाड़ का मसला बहुत हो, जो रास्तों में मान ले डंगर मरे पड़े यार, उनका कोई मान ले कोई आदमी हड़वाड़ के लिए कोई तैयार नहीं होता, ना कोई आवाज़ उठाओ। उसकी जगह नहीं छुट्टी हुई है यहाँ? जगह भी छुट्टी हुई, बाकी वो छोड़ नहीं रहे, काशकार उन्होंने जोत रखी हो। बाकी एक यो कूड़ेदान नहीं बन दिया इन लोगों ने। कूड़ेदान जो वर्तमान प्रधान हो इसने ही नहीं बन दिया। और जो भी मान लो समस्या ऐसी आती हो गांव के विकास के लिए कोई नहीं होती, कोई यहाँ होने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या कहना चाहते हैं शासन अब शासन प्रशासन तो पब्लिक की मदद करो तो तब ये मान ले वो गांव का विकास जो बढ़ो। अभी जो ये काम हो रहा है, ये निर्माण का जो काम हो रहा है, इसमें ये जो हो रहा है, ये हमारे हिसाब से तो बिल्कुल जब किसी को पता ही नहीं है, नाजायज हो रहा, कानून के खिलाफ हो रहा। और अब अगर इस दौर में भी मोदी की सरकार में भी अगर आज यो मान ले विकास नहीं बढ़ता और ये हड़वाड़ नहीं छूटते और ये क्या नाले कूड़ेदान नहीं बनता, यहाँ जो गाड़ी मिली हुई, स्कूटर मिला हुआ, वो मिला हुआ, क्या नाले रिक्शा मिली हुई, वो उसको भी जर लग गया और बाकी कूड़ेदान नहीं बनन दिया और ग्राम समाज में नहीं बनन दिया। और ये आंगनबाड़ी का कमरा वो हो और थोड़ा ही हो जा रहा। जब पहले जो प्रधान रहे हैं उनके प्रयास क्या रहे गांव को? गांव के पुराने प्रधान के तो उन्होंने तो स्कूल में भी टाइल लगवाई, ये नलकूप गड़वाए और मंदिर में शौचालय बनवाया और उसमें गोदाम में क्या नाले वो फ्रिज रखा, एक मस्जिद में फ्रिज रखा, खम्बे बड़े बड़े खम्बे गड़वाए जो रात को पूरी रात भी लाइट जलती रहती हो, पूरे गांव में जगमग रहती हो। और ये क्या कर रहा है वर्तमान प्रधान? बस यहाँ तो कुछ नहीं कर रही है, ऐसा काम कर रहे हैं जो मान ले जो पिछली इमारत हो उनकी भी लूट खसोट अपने पल्ले में कर रहे हैं। कौन से विभाग पाल थे? आरएस डिपार्टमेंट से थे। आरएस। उन्होंने इसकी वैल्यूएशन जो है 27,000 की वैल्यूएशन निकाली थी। कितनी निकाली थी? 27,000 रुपये। ठीक। बाकी
विरोध तो किसी का नहीं है, ना कोई विरोध कर रहा। एक दो आदमी है जो विरोध कर रहे हैं, जो दलाली खाते हैं, उन्हें दलाली मिली तो वो विरोध करने पे आ गए। नहीं, उनका कहना ये है कि ना तो कोई बुनियादी, ना कोई प्रस्ताव हुआ, ना कुछ ऐसी कोई मतलब सरकारी जो प्रक्रिया बिल्कुल नहीं हुई। क्या कुछ कहेंगे? इसकी बुनियादी भी की गई है और मंदिर में अलाउंस भी किया गया है, मदरसे में भी अलाउंस किया गया। जो प्रक्रिया होती है, ग्राम सभा की खुली बैठक में प्रस्ताव लिखा गया। अगर कोई आदमी उस बैठक में नहीं गया तो वो कुछ भी कह सकते हैं, मुझे नहीं पता। बाकी जितने भी लोग वहाँ मौजूद थे सबको पता है, सबके सामने खुली किताब की तरह इसका प्रस्ताव किया गया। अच्छा, इसकी पूरी टेंडर प्रक्रिया क्या है? कितने का भवन आया और इसका मतलब कितने का वो लगा, चौड़ाई का क्या है, किस तरह? इसका जो जेई के माध्यम से जो उन्होंने एस्टीमेट बनाया, उसकी वैल्यूएशन निकालते हैं वो कि इसमें इतने का मटेरियल हमारा साबुत निकलेगा, टूट फूट जाके इतना पैसा इसमें बचेगा। कौन से विभाग के जेई कौन थे, क्या नाम? कितनी वैल्यूएशन निकली है इसकी नीलामी की? नीलामी की है इसकी 27,000 रुपये। कौन से विभाग ने की थी? ये ब्लॉक के माध्यम से ही, ब्लॉक का जेई था, उन्होंने किया। अच्छा, जो इसकी नीलामी हुई है वो नीलामी की प्रक्रिया के दौरान जो है आपत्तियां मांगी जाती हैं और अखबार में भी एक सूचना दी जाती है, क्या वो प्रक्रिया पूरी की गई थी? कलम प्रक्रिया जो थी, जो कलम प्रक्रिया पूरी की गई है। नहीं, अखबार में सूचना दी हाँ, गई थी? सब जगह सूचना दी गई है। तो जो जेई थे जिन्होंने इसके और उसके वैल्यूएशन बाद आपकी बात रोक के मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, अगर किसी को अब भी आपत्ति है, ये सभी ग्रामवासी है, इन्हीं के लिए भवन बनना है, इन्हीं का ये भवन टूट रहा है, नया बनना है, मेरा इसमें व्यक्तिगत कुछ मामला है नहीं। बाकी अगर अब भी किसी को आपत्ति है तो मैं इसका पिछला, ये इनका सूरजमल का भाई का है, जो हुआ इसे निरस्त करके मैं दोबारा पुणे भी इसमें सोचने विचार करने को तैयार हूँ। अगर वो दोबारा से इसकी नीलामी करना चाहे तो आज की डेट में कर लो, कल की कर लो, जब भी उन्हें वो हो सहूलियत हो मुझे बताया, मैं दोबारा से इसकी प्रक्रिया फिर वो कर लूँगा। क्योंकि मतलब ग्रामीणों ने बात भी की है और उन्होंने कहा कि इसको रोक के मतलब दोबारा मतलब नीलामी हो इसकी। मैं तैयार हूँ, अगर वो दोबारा चाह रहे तो वो लोग आपत्ति जताए अपनी कि मुझे बताओ या मुझे लिखित दो, तो मैं इसमें आज ही आपके माध्यम से ही दोबारा से इसमें प्रस्ताव रखूँगा। प्रधान जी